बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एज सच कोई इतनी बड़ी सियासी एक्टिविटी तो नहीं चल रही, लेकिन जहांगीर खान तरीन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो सुलह की कोशिशें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जब भी जहांगीर खान तरीन की FIA में पेशी होती है वो अपना एक पावर शो दिखाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के 20 जो अप्रैल को एक नाखुशगवार और इंतहाई शर्मनाक किस्म का जो वाक़या पेश आया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ बदतमीज़ी की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने और उन्हें जूता मारने की धमकी दी। लेकिन कमाल तहम्मुल का मुज़ाहरा किया स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने और उन्हें साहिब कहकर बुलाते रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप जाएँ, अपना फ्लोर इस्तेमाल करें, मैंने आपको मौका दे दिया है। रूल्स के मुताबिक तमाम तर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उन रूल्स को वायलेट किया शाहिद खाकान अब्बासी ने, स्पीकर पर असरअंदाज होने की कोशिश की और बाद में कार्रवाई को मुतासिर भी किया और खलल डाला और स्पीकर को धमकी अमेज़ किस्म की एक चीज़ भी की कि मैं आपको जूता मारूंगा और स्पीकर की तजलील भी की। तो उस वक्त तो स्पीकर ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, लेकिन बाद में स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बड़ा फ़ैसला किया और शाहिद खाकान अब्बासी को एक शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को शोकाज़ नोटिस कल जारी किया गया, यानी कि 20 को इजलास हुआ और 21 को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ रूल्स 21 के तहत कार्रवाई की जा रही है और रूल्स 21 के तहत आपको 7 रोज़ का वक्त दिया जाता है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, वाज़े करें कि आपने वो काम क्यों किया, आपने असम्बली की कार्रवाई में क्यों खलल डालने की कोशिश की और क्या वजह है कि आपने स्पीकर के हवाले से कुछ बदतमीज़ी वाले कलामात अदा किए। मतलब उस हवाले से उनसे वजाहत मांगी गई है और ये कहा गया कि आपने 7 रोज़ के अंदर जवाब देना है। अगर आपने 7 रोज़ के अंदर जवाब ना दिया तो फिर आपका जवाब जो है वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि आपके पास वजाहत करने के लिए कोई जवाब नहीं है। रूल्स 21 क्या कहते हैं वो बताएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी के पास मौका क्या है, ऑप्शंस क्या हैं वो बताएंगे और मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इस सारे प्रोसेस की, इस सारे वाक़े की मज़म्मत क्यों नहीं की और क्या वो अखलाकियात का दर्स देने वाले पीपल्स पार्टी या अखलाकियात का दर्स देने वाली मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और जो दीगर बड़े नामवर किस्म के सियासतदान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कैंप्स में मौजूद हैं, उन्होंने आखिर इस शर्मनाक वाक़े की मज़म्मत क्यों नहीं की। और आज मुस्लिम लीग नून ने बजाय इसका शाहिद खाकान अब्बासी को कहते कि आप स्पीकर से जाएँ, अनकंडीशनल किस्म की अपॉलोजी करें, बजाय ये कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। जब उनकी पेशी थी, वो पेशी के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी तौर पर भी स्पीकर से या माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि जो शोकाज़ हमें आया है उसका हम जवाब जो है वो देना है या नहीं देना, वो मुस्लिम लीग नून की जब पार्टी का इजलास होगा, पार्लिमानी पार्टी का, या फिर कोई और मुस्लिम लीग नून का इजलास होता है तो उस इजलास में इस शोकाज़ को पेश करेंगे। शोकाज़ जो नोटिस जारी किया गया है उसकी कुछ मैंने सरसरी से ही आपको दे दी। रूल्स 21 क्या कहते हैं? रूल्स 21 जो रूल्स एंड प्रोसीजर है कौमी असम्बली का, कि जब इजलास चलाया जाएगा तो उसको स्पीकर किस रूल्स के तहत चलाएंगे और सेक्रेटेरिएट किस हद तक उसको सपोर्ट करता है, वो बनाया गया है। उसका रूल्स 21 जो है वो ये कहता है कि अगर असम्बली की कार्रवाई में कोई रुकन जो है वो मुदाखलत करता है, उसके अंदर खलल डालता है और खलल डालने की जानबूझकर वो कोशिश की जाती है और स्पीकर को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है या फिर स्पीकर के अमूर में मुदाखलत की जाती है, तो स्पीकर कौमी असम्बली के पास ये इख्तियारात हैं कि वो उस रुकन कौमी असम्बली की रुकनीत को मुअत्तल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, उनको ऐवान से बाहर निकाल सकते हैं। वक्त नहीं मुकर्रर, वक्त नहीं, इसका तयन नहीं है कि कितने अरसे के लिए उनकी रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। 1 दिन के लिए मुअत्तल की जा सकती है, 1 वीक के लिए मुअत्तल की जा सकती है, या फिर उनकी रुकनीत उस पूरे इजलास के लिए की जा सकती है या फिर पूरे सेशन के लिए भी की जा सकती है। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने कानूनी माहिरीन से या फिर टीम से और जो लीगल विंग है नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट का, उनसे मामलत ली, मशावरत की, रूल्स को पढ़ा और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि शाहिद खाकान अब्बासी को एक फॉर्मल तरीके से उनका एक शोकाज़ भिजवा दिया जाए। अब शाहिद खाकान अब्बासी को शोकाज़ जा चुका है नाज़रीन,
दूसरा दिन गुजर चुका है, 5 दिन अब मज़ीद रह गए हैं। 5 दिन के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर जवाब ना दिया, अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी और अपनी उन्होंने पोजीशन क्लियर ना की, तो फिर उनकी रुकनीत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली मुअत्तल कर देंगे। और यूँ शाहिद खाकान अब्बासी के लिए एक कह सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म है वो, और 7 से 8 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इसी मेंबर का, इसी ऐवान का कई दफ़ा वो हिस्सा रह चुके हैं। सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन में उनका शुमार होता है, काफ़ी कूल समझे जाते थे, लेकिन आजकल वो काफ़ी ज़्यादा बुखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी भी एक मुफस्सल वीडियो मैं आपको करूँगा कि क्यों PTI के एक MNA सदाकत अब्बासी ने शाहिद खाकान अब्बासी को उनके हल्के में जाने जोगा नहीं रखा। कल एक बड़ा दिन है जो मरी की जो आवाम है, जहाँ से ये मुंतखब होते थे, यहाँ पे सदाकत अब्बासी ने इनको शिकस्त दी। बाद में इन्हें लाहौर से, जो कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की या फिर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, उस नशस्त से उनको मुंतखब कराया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ 2 मुख्तलिफ सीटों से मुंतखब हुए, तो एक सीट उन्होंने अपने पास रखी थी और एक नशस्त जो छोड़ी थी जिसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होकर आए थे, तो वो उनको तोहफे में दी गई ताकि आप वहाँ पर जाएं और आप ऐवान में मौजूद रहें। तो कल इसलिए भी बड़ा दिन है नाजरीन, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कल मरी में एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने वाले हैं, और मरी में ये पहली यूनिवर्सिटी होगी। और मरी की अवाम सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बंदे जिनके वालिद भी MNA रहे, जिनके साहबजादे को हम मुसलसल MNA बनाते रहे, वो कौमी असम्बली में भी रहे और कई वजारतों में रहे, वफाकी वज़ीर रहे, और कई बार उनके पास कलमदान आए बड़ी बड़ी वजारतों के, वजारत उज़्मा उनके पास रही, लेकिन उन्होंने मरी की अवाम के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सदाकत अब्बासी को हमने मुंतखब कराया है और उन्होंने जाके एक यूनिवर्सिटी भी बनवा दी है, और वहाँ पर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स वो शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पहले ही जो बुखलाहट है वो अपने रूज पे है, जिसका अमली मुजाहरा आपने 20 सितंबर को देख लिया। अब नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी के पास बचने के ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन, वजाहत करें और माफ़ी मांगें। दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन यही है कि स्पीकर उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे उनको, और इनके लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह बनेगा। और इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मामले को उन्होंने पोलिटिसाइज़ करने की भी कोशिश की और मजहबी सियासी रंग देने की कोशिश की शाहिद खाकान अब्बासी ने, जिसमें वो बुरे तरीके से ट्रैप हुए। क्योंकि मैंने अपनी मुफस्सल वीडियो की थी इसके ऊपर कि उस वक्त देखा मैंने क्या और हुआ क्या वहाँ पर, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रूल्स के मुताबिक अमजद खान नियाज़ी ने करारदाद पेश कर दी। उस करारदाद को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, तहरीक पेश हो गई। उस तहरीक को डिस्कस करने के लिए ऐवान की मंजूरी चाहिए होती है। स्पीकर ने रूल्स के मुताबिक उस करारदाद की, उस रेजोल्यूशन की तहरीक की, मोशन की अप्रूवल ली और उसके बाद आम बहस शुरू कर दी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे थे कि मुझे ये करारदाद पेश करने से पहले ही मौका दिया जाए, और स्पीकर ने फिर उनको मौका फराहम कर भी दिया। लेकिन जब स्पीकर मौका फराहम कर चुके थे और उसके बाद वो अपने नशिस्त से उठे और आकर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली पर हमला करने की कोशिश की और उनको कहा मैं आपको जूता मारूंगा। मतलब इस किस्म की बदतमीज़ी और बदतहजीबी और एक कह सकते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसी चीज़, ऐसे कैलिबर के MNA और साबिक वज़ीर आज़म से। बहरहाल अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब वही एक ऑप्शन है, माफ़ी मांगें, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें और रिटर्न में स्पीकर को भी जब फिर स्पीकर की जवाबदीद है वो इसको ख़त्म करते हैं या फिर नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के इस सारे प्रोसेस में माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जो रोल है वो बिल्कुल ही मायूस कुन रहा है। मुस्लिम लीग नून कभी कहती है हम मज़हब की सियासत नहीं करते, कभी कहते हैं हम मज़हब की सियासत करते हैं, कभी कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है, कभी कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। मतलब इनकी समझ नहीं आती, ना ये ना तितर हैं, ना ये बटेर हैं, ये बीच वाली कोई चीज़ हैं, ना ये लेफ़्ट के हैं, ना ये राइट के हैं। अजीब व गरीब किस्म के इनके स्टांस तब्दील होते हैं। और इस सारे प्रोसेस के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी उनके MNA ने, उसकी MNA का लीडरशिप से लेकर किसी रुकन ने भी उसकी मजम्मत नहीं की, उल्टा इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उस सारे प्रोसेस को बिल्डोज़ किया है। बहरहाल नाज़रीन, कल कौमी असम्बली का इजलास है और मुस्लिम लीग नून की शायद हो सकता है कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, और उसमें ये जो शोकाज नोटिस है स्पीकर का वो उनको या फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का वो उसमें पेश किया जाएगा और उसके ऊपर ये फैसला होगा क्या इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जवाब देंगे तो माफ़ी होगी, जवाब नहीं देंगे तो रुकनीत मुअत्तली होगी। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर उनकी रुकनीत मुअत्तली का जो एक बड़ा
बड़ी तलवार है नाज़रीन वो लटक चुकी है। अब देखते हैं अगले 1-2 रोज़ में क्या होता है। तब तक नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नई इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।